दोस्तों, सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाले हसीन नज़ारों को अपने अंदर उतार लेने का नाम है। हाल ही में मुझे और मेरे साथी को पालनपुर से अंकलेश्वर तक का सफ़र करने का मौका मिला। हमें बालासैनुर में कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए हमने आम रास्ते को छोड़कर हिम्मतनगर, धनसोरा और बायाड़ वाला रास्ता चुना। यह फैसला हमारे लिए इस सफ़र को एक हसीन तजर्बे में बदल देगा, इसका हमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि हमारा सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे ही हमने बालासैनुर से आगे का रास्ता शुरू किया, हमारी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जो किसी ख्वाब से कम न था। सड़क के एक तरफ नर्मदा की नहर अपने पूरे आबो ताब के साथ बह रही थी और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैले हरे भरे दरख्त हमें ठंडक का एहसास दिला रहे थे और बीच में हमारी गाड़ी दौड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम कुदरत के किसी खूबसूरत कैनवास का हिस्सा बन गए हैं। हरियाली और पानी का यह संगम दिल को एक अजीब सी ताजगी बख्श रहा था। शुरुआत के तकरीबन 50 किलोमीटर तक हम इस मंजर में इतने खो गए कि वीडियो बनाना ही भूल गए। फिर हमने हमारे साथी से मशवरा किया कि क्या करें, बहुत हसीन मंजर है और ऐसा मंजर शायद दोबारा हमें दिखने मिले या न मिले। फिर साथी ने कहा कि एक काम करते हैं, आप वीडियो बना लें। इस मशवरे के बाद हमने अपना मोबाइल निकाला और हमने उस मोबाइल को सेट किया ताकि हम वीडियो बना सके। तो फिर इसके बाद हमने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि दुनिया को बता सके कि अगर कोई दिल का सुकून और चैन चाहता है और अपने सफ़र को हसीन बनाना चाहता है तो उसे इस रास्ते से एक बार ज़रूर गुजरना चाहिए, ताकि हम ऐसी जगहों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके और आइंदा भी ऐसे रास्तों को तलाश कर करके हम ऐसे रास्तों पर अपना सफ़र जारी रखा करें, क्योंकि सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है जब ऐसे रास्ते हमें मिल जाते हैं। खैर, जब हम आगे बढ़े, सफ़र के दौरान एक जगह ऐसी भी आई जहां नहर का पानी बहुत तेजी से बह रहा था और पानी की लहरें शोर मचा रही थी। वो मंजर इतना पुरकशिश था कि वहां रुककर सिर्फ उस पानी की रवानी और लहरों को देखा जाए, लेकिन क्योंकि हमारा सफ़र तवील था, हमें आगे भी जाना था और अगर हम वहां पर रुक जाते तो हमारे काम में खलल आ सकता था, इसलिए हमने अपना सफ़र जारी रखा। हमने रुकना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन दिल तो बहुत चाह रहा था कि हम वहां रुक जाएं और पानी की उस आवाज़ को सुने जो लहरों से पैदा हो रही थी, लेकिन हम रुक नहीं पाए, हम आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, अब यहां पर मैं अपना कुछ इस सफ़र का एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि अगर आप मुंबई जा रहे हैं या आप भरूच या किसी और जगह पे जा रहे हैं तो ज़रूर इस रास्ते को अपनाएं और अपने सफ़र को खूबसूरत बनाएं। हमारा सफ़र खैर आगे तक था, हम आगे चलते रहे। नहर तो आगे भी जा रही थी, लेकिन आगे रास्ता न होने की वजह से हमें बाएं मुड़कर दोबारा हाईवे का रुख करना पड़ा। हालांकि ये रास्ता थोड़ा तवील जरूर है, लेकिन अगर आप एक दफा इस रास्ते को अपनाएंगे और इसका इंतखाब करेंगे तो हाईवे की भीड़ भाड़ से भी बचेंगे और जो शहर के अंदर भीड़ भाड़ होती है उससे भी बचेंगे और आपको एहसास होगा कि आपका यह सफर आपकी थकन को मिटा देगा। खैर दोस्तों, हमारा यह सफर बहुत आसानी से कट गया और हमें बहुत मजा आया। दोस्तों, सच तो यह है कि कभी कभी मंजिल से ज्यादा रास्ता खूबसूरत होता है और यह रास्ता उसकी बेहतरीन मिसाल था, क्योंकि हमने जब सफर शुरू किया था तो हमें गुमान भी नहीं था कि अल्लाह ताला हमें ऐसे रास्ते तक पहुंचा देंगे और जब हमको रास्ता मिला तो बहुत मजा आया। तो जब दुनिया में ऐसे रास्ते हैं और दुनिया में जब ऐसी आर्जी चीजें जब हम देखते हैं और हमें मजा आता है तो साथियों, हम अंदाजा लगाएं और थोड़ा सोचें कि जिस अल्लाह ने जन्नत को बनाया है और जो बहुत खूबसूरत होगी वो हमारे गुमान से भी बाहर है, हम उसको सोच भी नहीं सकते। जन्नत का गुमान हम कर ही नहीं सकते कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाई है। तो दोस्तों, वो जन्नत कैसी होगी जब दुनिया की चीज़ों को देखकर हम यहाँ हक्के बक्के रह जाते हैं और हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो जन्नत अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाई होगी दोस्तों। तो हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया के सफ़र को
ایسے ہم گزاریں کہ ہمیں آنے والی جو منزل ہے جنت کی، جو اللہ ہمیں جنت کی شکل میں دیں گے، وہ ہماری منزل بہت آسانی کے ساتھ ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچا دے۔ تو دوستو، اگر یہ ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی ایسے ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے بھیجتے رہیں تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔